द्वारका का बेटा साहिल धनेसरा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मां आज भी सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी थी, क्या कुछ पूरा रहा है, हम उन्हीं की मां से जुड़ते हैं और एक बार फिर बात करते हैं। आपको बता दें इससे पहले कि पंजाब केसरी ही इस पूरे मुद्दे को उठाई थी बारीकी तरीके से। हम पीछे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे। मैम, जो आरोपी के उस मामले को लेकर सुनवाई थी, क्या कुछ रहा? सुनवाई कल थी, आज ऑर्डर पेंडिंग था। तो जैसा हमें पता था कि जैसा करप्ट सिस्टम है हमारा, करप्ट प्लस हमें हमारे हित के लिए कानून नहीं है, हमारे बच्चों को मारने के लिए कानून है, जो कि पहले से मैं चिल्लाती आ रही हूँ। और जो कि रोज़ मर रहे हैं बच्चे, तो वो दिख भी रहा है, रोज़ रोड पे बच्चे मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को वोट के टाइम पे जनता चाहिए होती है, पर जब हमारे बच्चे मरते होते हैं तब गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पावर में आ गए, उनका काम हो गया है। ठीक है, मेरे पास आने के लिए इतने बड़े प्रशासन से एक बंदा नहीं आया अभी तक। और पर्सनल लेवल पे एक्यूज का बाप पर्सनली यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों के घर जा रहा है, रात को उनके पैर पकड़ रहा है। ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। मैं नहीं दूंगी जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं होगा, मैं नहीं दूंगी। बट अनऑफिशियली अगर मुझे इतना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। एक माँ जब लड़ने पे आती है ना अपने बच्चे के लिए, तो माँ कहीं भी बैठे कुछ भी, अगर मैं अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया को सबको दिखा सकती हूँ ना, आई शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, आई शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड एंड आई विल नॉट स्टॉप। मैं बार बार पूछ रही हूँ, अंडर सेक्शन 12 में जज के पास ये भी पावर होती है एक्सेप्शनल केस के अंदर जजमेंट लेने की। हमारे हित में, हमारे प्रूफ के हिसाब से, इतने सारे प्रूफ इकट्ठे करने के बाद हमारे हित में क्या किया गया है? एक बॉन्ड साइन करके इजी वे आउट, ये तो बहुत इजी वे आउट था ना, ये फॉर्मेलिटी करी गई है, सुनवाई की फॉर्मेलिटी हुई है। चढ़ावा तो पहले दिन से चढ़ रहा है, 19 साल लिख के 17 साल, ये वो सब कुछ जो भी है वो उसको जैसे भी वेरीफाई करा है। दैट इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज स्टार्ट। चीज़ें सालों बाद भी निकल के आती हैं, और जब खोदने पे आऊंगी ना तो मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। फिर आपको कानून पे विश्वास है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, ये प्रूव कर दिया, कानून ने खुद प्रूव कर दिया, कानून ने प्रूव कर दिया कि हम पे विश्वास मत करो। ये तो फॉर्मेलिटी करी है सुनवाई करने की, कि इनको मीडिया में जवाब ना देना पड़े कि हमने सुनवाई नहीं करी इनकी। सुनवाई की होती, फैक्ट्स देखे होते तो सब कुछ सामने आ जाता, पता चल जाता। मतलब रोड पे जो बंदा जिसको अधिकार ही नहीं है, कानून की बात हो रही है ना, मैं आपसे पूछ रही हूं, कानून तो ये है कि ही इज नॉट सपोज टू कम ऑन द रोड। अगर वो जुवेनाइल है, ही इज नॉट सपोज टू कम ऑन द रोड, पहला क्राइम। दूसरा, वो अनलाइसेंस्ड है। तीसरा, जैसे ये जुवेनाइल चिल्ला रहे हैं, तो जुवेनाइल क्या स्कूटी से ऊपर कोई गाड़ी चला सकता है? स्कॉर्पियो चला सकता है जुवेनाइल? कीप ऑन काउंटिंग द, ये जो कानून की बात हो रही है ना, मैं कानून की बात कर रही हूँ, कीप ऑन काउंटिंग ऑल नेगेटिव्स। और ये बार बार जो एप्लीकेशन लगा के मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ये मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जहाँ कोर्ट में खड़े होते हैं वहाँ मीडिया में फैला दिया। क्यों नहीं फैलाऊंगी? मेरा बच्चा मरा है, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? तुम्हें क्रिमिनल की लाइफ को प्रीशियस बता रहे हो। अगर वो क्रिमिनल प्रीशियस है तो मेरा ब्राइट बच्चा प्रीशियस नहीं था क्या? मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बच्चे ने वैल्यूज के एग्जांपल सेट करे हैं सोसाइटी में। एक ये बच्चा है और एक ये परिवार है जो एग्जांपल सेट कर रहा है कि हमारा बच्चा हमसे लड़के चाबी लेके चला जाता है। तो कानून की बात कर रही हूं मैं कानून याद दिलाती हूं इनको। सेक्शन 12 के अलावा जो कानून के उल्लंघन उसने किए हैं वो कहां है? उसकी जजमेंट कहां है? कानून के उल्लंघन की जजमेंट कहां है? जो वो रोड पे नहीं आ सकता, वो उसका हक ही नहीं है, गाड़ी लेकर रोड पे आने का उसका हक ही नहीं है, उसकी जजमेंट कहां है? उसकी कॉपी कहां अटैच है? उसके प्रीवियस रेफरेंसेस कहां अटैच है? वो ऑर्डर में कहां लगे? उसके अलावा वो रोड पे आया, गलत लेन में चला रहा है, इतनी स्पीड कि 150 किलो की बाइक के टुकड़े करने के बाद, एक बच्चे को 50 फुट ऊपर उड़ाने के बाद, उसकी बाइक को ऐसे रगड़ते हुए वो गाड़ी लेके गई है। उसके बाद भी 150 किलो की बाइक का वजन भी उस गाड़ी की स्पीड को कम नहीं कर पाया। और साइड में खड़ा हुआ, 200 मीटर दूर खड़ा हुआ वो टैक्सी ड्राइवर, उसकी पूरी गाड़ी खत्म हो गई। मेरे बच्चे की बाइक के ऊपर फालतू की बकवास करी जा रही है। मेरे बच्चे की तो बाइक अभी आरसी ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, क्योंकि हम तो उससे बात कर रहे थे वापस उसको देने की, कि भाई हम गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी बाइक वापस ले लो। अंतिम सवाल मेरा आपसे, अब फाइनली आरोपी जो जुवेनाइल था उसको बेल मिल गई है, अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हम चैलेंज करेंगे।
ठीक है, हम शुक्रिया। चैलेंज करेंगे। तो आपको बता दें कि ये बात कर रहे थे हमसे साहिल धनिसरा की मां, जो साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, द्वारका का बेटा। लगातार उनकी मां आज भी सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। फिलहाल जो आरोपी जुवेनाइल था उसको बेल मिल गई है और अब साहिल की मां इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ये बात पंजाब केसरी से कह रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रक्रिया में क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।